हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिट, एक सेकेंड, मेरे को यहाँ बैठ के बात करनी पड़ेगी, नहीं तो लगेगा कि आई एम नेकेड। नेकेड क्या होता है? मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इससे पेट में से गुदगुदी सी हो रही है क्योंकि मुझे आई थिंक मैं बहुत टाइम बाद हॉल वीडियो ऐसे बैठ के शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई मुझे नर्वसनेस हो रही है, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, जैसे कि मैं पहली बार कोई वीडियो बना रही हूँ। सो बहुत गर्मी है। सो आई एम बैक फ्रॉम बाली एंड आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा टैनिंग हो गई है इधर उधर से, बट आई एम लविंग इट। अच्छा, तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आज वाला जो हॉल है, आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया है, मिंत्रा का जो साल का सबसे बड़ा जो सेल होता है वो आ चुका है गाइज। मिंत्राज बिग फैशन फेस्टिवल सेल इज नाउ लाइव। 50 to 90% ऑफ आपको मिंत्रा पर मिल जाएगा, जो भी आपकी फेवरेट चीजें हैं उन प्रोडक्ट्स पर। हर कोई इस टाइम का बहुत ज्यादा वेट करता है, इस दिवाली के आसपास का, क्योंकि ये वाली जो सेल होती है ये सबसे ज्यादा बड़ी सेल होती है, इसलिए और ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे इस हॉल के लिए। तो आज का हॉल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस टाइप का हॉल मैं पहली बार कर रही हूँ लाइफ में। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं ना, मैंने उन्हें ये बोला था कि मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पर, अब आप लोग मुझे उन चीज़ों का लिंक भेजो जो आप चाहते हो कि मैं उनको रिव्यू करूं, खुद ट्राई करके देखूं। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए थे, लेकिन मुझे अपने ट्रिप के अप्रोप्रिएट जो आइटम्स लगे ना वो मैंने सारे मंगाए। इनफैक्ट मैं वो सारे आइटम्स ट्रिप पर भी लेके गई थी। कुछ चीज़ें मैं पहन पाई, कुछ चीज़ें नहीं पहन पाई। सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। आई डोंट नो गाइज, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, मेरे दिल की धक धक मेरे मुंह में आ रही है। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आउटफिट। तो ये वाला जो आउटफिट है ये मैंने पहना था बीच पे एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट्स। इसको पहनने के बाद मुझे इतनी क्यूट फीलिंग आ रही थी, आई कांट इवन टेल यू। बस पहन के मैं ऐसे गोल 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 ही घूम रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल, और ये भी मुझे आप लोगों में से ही किसी ने भेजा था एंड आई एम सो थैंकफुल जिसने भी मुझे ये ड्रेस का लिंक भेजा था। आपको मेरी चॉइस अच्छे से पता है। दिस इज अ परफेक्ट बीच आउटफिट, परफेक्ट वेकेशन आउटफिट। इतना प्यारा बैक है इसका, इट्स अ बैकलेस बट पीछे इसमें एक नॉट दिया हुआ है। काफी शॉर्ट ड्रेस है ये, बट इट्स अ वेरी वेरी क्यूट आउटफिट। ऑल द टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये आउटफिट की फिटिंग वगैरह भी इतनी ज्यादा अच्छी है, इट्स अमेजिंग। एक्चुअली इसके जो वेस्ट पर ये इलास्टिक दिया हुआ है ना, इसकी वजह से किसी को भी जो भी इसको पहनेगा ना उसकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आने वाली है। मैंने इस पे एक रील और शॉर्ट्स भी डाली थी, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को लग रहा था कि इतनी छोटी ड्रेस पहनी हुई ये वो, आपको पता है कोई मेरे को देख तक नहीं रहा था। कोई लड़के ने मुझे एक बार भी, कोई लड़का लड़की जो भी, किसी ने मेरे को एक बार ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया कि कोई मुझे बहुत देर से घूर रहा है, कुछ भी ऐसा। क्योंकि वहां पर सभी ऐसे थे, सभी ऐसे थे और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था कि किसी ने क्या पहना है क्या नहीं। तो मैं तो मस्त बिंदास जो मेरे मन में आ रहा था मैं पहन के घूम रही थी। एंड मुझे सब ड्रेसेस के प्राइजेस वगैरह इतना याद नहीं है, तो आप स्क्रीन पर देख लेना, सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी, साइज, प्राइस, एवरीथिंग। ओके, now let's move on to our second item and that is a mesh top. मैं इसको भी इसीलिए लेके गई थी कि बीच वगैरह पे पहनूंगी बिकॉज इट्स ब्लू इन कलर। एंड जो मेरे ब्लू डेनिम शॉर्ट्स है जो मैंने रगड़ के पहना है इस ट्रिप पर, ये भी मैंने लिया है H&M से। H&M मिंत्रा पर अवेलेबल है, लिंक होगा ना इसका तो मैं डेफिनेटली डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना। बिकॉज ये मेरा इकलौता मेरे पास डेनिम शॉर्ट्स है और मेरे ये फेवरेट है। मैंने इनको इतना पहना, हर जो भी मेरे पास टॉप अवेलेबल था ये हर किसी के साथ जा रहा था। तो मैंने यही सोचा था मन में कि ये और ये मैं साथ में पहन के जाऊंगी, अच्छा लगेगा। बट मेरे पास इतने कपड़े थे कि इसका तो टाइम ही नहीं आया। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट चीज है वो भी मेरी इस हॉल में से, वाओ, तो मैं दिखाती हूँ वो क्या है। सो दिस इज अ जैकेट फ्रॉम लीवाइस, और मैं कितना थैंक यू बोलूँ जिसने भी मुझे इसका लिंक भेजा। आई एम सो सॉरी, मैं किसी का भी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले पाई बिकॉज ट्रिप पे जाने से पहले मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, बहुत हड़बड़ी थी मेरे दिमाग में, तो मैं कुछ भी ऐसे ना सबका स्क्रीनशॉट्स लेके नहीं कर पाई। जो मुझे कपड़े पसंद आ रहे थे मैं सारे लिंक्स खोल खोल के दिख रही थी, जो मुझे पसंद आ रहा था मैं ऑर्डर करती गई। सो मेरे पास ट्रैक नहीं है बिल्कुल भी किसने भेजा, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। सो ये जो जैकेट है, ये जो डेनिम जैकेट है, ये मेरे पास इकलौती, पहली बात तो डेनिम जैकेट है, मेरे पास कोई भी डेनिम जैकेट नहीं है एंड आई एम हैप्पी कि मेरे पास ये है। पहले मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा महंगी है यार, ये वो, बट जिसने भी मेरा व्लॉग पार्ट 1 देखा है सब मुझसे पूछ रहे थे ये पर्पल डेनिम जैकेट आपने कहाँ से ली। इंस्टा पर भी मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपने पर्पल जैकेट कहाँ से लिया, मैंने किसी को बताया नहीं था।
दिस जैकेट इज फ्रॉम मिंत्रा अगेन। ये लिवाइस की है। ये जो दीपिका पादुकोण और लिवाइस का जो कोलैब हुआ था ये उसमें से मुझे बाद में पता चला। और इसी को मेरी मम्मी कह रही थी व्लॉग में कि ये टैग लगा के क्यों घूम रही है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है और जो लूज फिट वाली डेनिम्स होती है ना, जो ऐसे ड्रॉप शोल्डर वाला, वो वाली डेनिम है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं एयरपोर्ट पे गई थी इसको पहन के, इनफैक्ट मैं पहन के भी गई थी और वापस भी जब मैं आई हूँ तो यही जैकेट डाल के आई हूँ। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको एक अच्छी डेनिम चाहिए, आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सजेस्ट करी। अब जो नेक्स्ट आउटफिट है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने सोचा था कि ये मैं बीच पे पहनूंगी, बट मेरे पास इतने सारे कपड़े थे कि इसका नंबर ही नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको मैं जल्दी कहीं और पहनूंगी। मेरा प्लान है अब कहीं और भी जाने का, लेट्स सी। मतलब उसके लिए मैं इतना सीरियस नहीं हूँ अभी, एज सच कोई ऐसा प्लान भी नहीं है, बट हाँ मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो चल रहा है। अगर वो हुआ तो ये आउटफिट मेरे साथ ज़रूर जाने वाला है। सो इट्स अ 3-piece सेट। यू विल गेट अ वेरी क्यूट सा क्रॉप टॉप एंड इसके नीचे यू विल गेट दीज क्यूट से शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स है और ऐसे वेस्ट पे बांधने के लिए नॉट है। इसके ऊपर यू विल गेट अ श्रग, बहुत ही ओवरसाइज्ड इस तरीके का, एकदम परफेक्ट आउटफिट है। जब ये आया था मैंने उसी दिन ट्राई करके देखा था इसको। अगर मेरे पास क्लिप्स हुई तो मैं डाल दूंगी, ऑल्दो वो क्लिप्स इतनी अच्छी नहीं है, बट आपको स्टिल एक आइडिया लग जाएगा। आज मैं अभी पहन के भी ट्राई ऑन कर लूंगी, वो भी क्लिप्स डाल दूंगी, तो आप देखना। अगर आपको सिर्फ क्रॉप टॉप शॉर्ट्स पहन के घूमना है तो आप श्रग उतार के भी घूम सकते हो, बट आई फील ये जो पूरा आउटफिट है ना, ये श्रग के साथ ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इस आउटफिट में फोटोज बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। आप श्रग को कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, ऊपर नीचे जैसे पहना है वैसे पहन लो, फोटोज वगैरह सच में बहुत ज्यादा प्यारी आएगी। तो ये आउटफिट मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा था बीच के लिए। आई विल डेफिनेटली वेयर इट किसी और ट्रिप पे पक्का। अब जो नेक्स्ट आउटफिट है ना, ये भी मैंने नहीं पहना, ट्रिप पर पहनने का चांस ही नहीं मिला, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 क्यूट आउटफिट। दिस इज फ्रॉम हियर एंड नाउ। ये दीपिका का ब्रांड है क्या, आई एम नॉट श्योर, बट काफी प्यारी ड्रेस है, जॉर्जेट फैब्रिक है, काफी ज्यादा प्यारा लुक आ रहा था। आई रिमेम्बर जब मैंने इसको ट्राई ऑन किया था मुझे बड़ा मजा आ रहा था। इसके फ्रिल्स वगैरह, इसका जो फ्लेयर है बहुत ज्यादा प्रिटी है एंड इसका कलर वगैरह भी बहुत ही सटल, वेरी वेरी पिंटरेस्टी आई वुड से। बहुत ही काम प्यारा सा कलर है इसका, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। एंड इसकी फिटिंग वगैरह भी मुझे बहुत ही अच्छे से आई थी। सो आई रियली लाइक दिस आउटफिट। इसको मैंने इसीलिए लिया कि अगर मैं वेकेशन पे ना भी पहन पाऊँ तो कभी, जैसे आजकल मेरा बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, कभी मैं DLF जा रही होती हूँ, कभी कहीं जा रही होती हूँ, तो उस टाइम के लिए मैं इस तरीके के आउटफिट पहन के जा सकती हूँ आराम से। तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना, जब आपको डेनिम और ये सब पहनने का मन नहीं कर रहा तो आप सिंपली एक ड्रेस डालो प्यारी सी और निकल जाओ। तो उस हिसाब के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वेकेशंस के लिए तो है ही परफेक्ट। आप लोगों ने मुझे कितने प्यारे प्यारे आउटफिट्स सजेस्ट करे, सच में आप लोगों की चॉइस इज ऑलराइट। अब जो नेक्स्ट आउटफिट है, इस आउटफिट में मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले फोटोज डाली थी बाली जाते ही एंड यू गाइज वेंट क्रेजी। मेरी पिक्चर्स इस ड्रेस में इतनी ज़्यादा प्यारी आई है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं हूँ। और उस दिन मेरी शक्ल भी कुछ अलग ही ग्लो कर रही थी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। सो दिस इज द नेक्स्ट ड्रेस। ये एक बहुत ही सेक्सी क्यूट बॉडीकॉन ड्रेस है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये इतने अच्छे तरीके से फिट होने वाला है और मुझे ये ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने इसको घर पे ट्राई ऑन नहीं किया था, मैंने बस इसको बैग में रख लिया था कि अगर वहां जाके कभी मन कर गया कुछ ऐसा पहनने का तो मैं पहन लूंगी। मैं लिटरली इसको रोड पे पहन के घूम रही थी वहां पर, बिकॉज जब मैं वहां गई तो मैं देख रही हूँ कि सब ऐसे ही बिंदास जो मन में आ रहा है वो पहन के इंसान घूम रहा है। तो मेरे को भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी इसको पहन के जा सकती हूँ। इतना प्यारा आउटफिट है, मैं बता नहीं सकती सच में। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा मजा आया था। हम कॉफी पे गए थे, फिर इसी ड्रेस में मैं टैटू बनवाने गई थी एंड जो शाम को मैंने पिक्चर्स क्लिक करी थी ना धूप में, ओ माय गॉड इतना प्यारा, इतनी प्यारी फोटोज आई है, आई कांट इवन टेल यू। वैसे आप देख ही रहे होगे, अगर आप इनसे फॉलो करते हो तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। आई लव दिस बॉडीकॉन ड्रेस सो वेरी मच। अब जो नेक्स्ट आउटफिट है ये अभी गंदा पड़ा हुआ है, इसको मुझे धोना है। तो ये एक क्वाड सेट है। अगेन जिसने भी मुझे रेकमेंड किया था मैं उसको इतनी दुआएं दे रही थी, मैं क्या ही बताऊं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा कंफर्टेबल चाहिए था। फिर उसके बाद मेरी इस पे नजर पड़ी और मैं क्या बताऊं, इतना प्यारा आउटफिट लग रहा था। इसके साथ मैंने एक H&M का वो लिया हुआ था क्रॉस बॉडी बैग,
फोटोज में डाल दूंगी। मैंने ये वाली फोटोज उस टाइम पर भी डाल दी थी इंस्टा पे। नीचे मैंने कॉन्वर्स शूज डाले हुए थे। दिस वाज वन ऑफ द कम्फीएस्ट आउटफिट्स, वेरी 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 कम्फी। मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत ज्यादा मजा आया था मुझे इस पहन के। आई वुड 100% रेकमेंड। ट्रिप्स वगैरह के लिए ना इस तरीके की कम्फी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद आई गॉट अनदर कोट सेट, और ये एक नाइट सूट है। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं नई जगह जा रही हूँ तो एक नया नाइट सूट तो बनता ही है। तो ये पता है इसमें आया था, दिस इज फ्रॉम वेरोमोडा। एक सेकंड, मैं एक पैक किया बैग दिखा रही हूँ पहले। दिस इज द कोऑट सेट, और मैं बताती हूँ इसका मेन रीजन मेरा लेने का। गाइस ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बट इसमें परफ्यूम की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, शनेल की। सो ये टॉप है, और आपको इस पर उल्टा दिख रहा होगा, बट इस पे लिखा है बैलेंस, ग्रेटर वाला साइन, देन हसल। तो काफी अच्छा मैसेज लगा मेरे को ये, क्योंकि हम आजकल का हमारा कल्चर बहुत ऐसा हो गया है, आजकल हमारा कल्चर बहुत ऐसे हसल वाला हो गया है। ये रिमाइंडर देता है कि बैलेंस होना चाहिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ काम पे लगे पड़े हो पागलों की तरह। तो बैलेंस इज द की टू व्हाट आई डोंट नो, बट बैलेंस इज द की। अब अगर नेक्स्ट जो आउटफिट है ये थोड़ा सा आधा अधूरा है, क्योंकि मेरे पास उस आउटफिट का सिर्फ ये है। तो दिस इज अ बिकिनी। जैसे मैंने ये देखा था, मैंने सीधा इसको कार्ट में ऐड किया कि ये मैं ले रही हूँ। मैं काफी टाइम से देख भी रही थी ट्रिप पे जाने से पहले कि मुझे एक अच्छा बिकिनी टॉप चाहिए, ये भाई वो जो कोई पसंद नहीं आ रहा था मुझे। बहुत ज्यादा रिवीलिंग सा भी नहीं चाहिए था, कुछ कंफर्टेबल सा चाहिए था। एंड आप में से जिसने भी सजेस्ट किया, मैं वहां पर जब मैंने ये आउटफिट पहना, मैं यही बोल रही थी कि यार जिसने भी सजेस्ट किया वो कितना, उसको मेरी चॉइस के बारे में कितना ज्यादा आइडिया है कि ये रूपल दी को शायद पसंद आएगा। इतना प्यारा टॉप था। इसको मैंने अपने ब्लैक स्कर्ट के साथ पहना था, ऑल्दो वहां जाके मैंने स्कर्ट भी उतार दी थी, क्योंकि सामने ही पूल था और सब ऐसे ही बैठे हुए थे। पता है, सब ऐसे ही बैठे हुए थे अपनी बिकिनी में, खाना पीना खा रहे हैं, पूल में जा रहे हैं, फिर पूल से बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो ठीक है, मैं भी वैसे ही हो जाती हूँ। बड़े मजे आए सच में। वो ये सारी चीजें आप व्लॉग में देखना। एनीवेज, तो मैं ये बता रही थी कि मुझे ये पूरा बिकिनी सेट बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो मैंने इसका ये नहीं पहना था बिकॉज obvious reasons, but मैंने टॉप जरूर पहना था, and I love that top so much, so much. Next up we have is a party outfit, and this is from the brand I think Trendyol, नहीं क्या ये Trendyol नहीं था, अच्छा जो भी ब्रांड है ये। इट्स अ पार्टी आउटफिट, बहुत ही प्यारा, बट मैं इसको पहन नहीं पाई बिकॉज ऑफ दी साइजिंग इशू। मैं इतनी बड़ी वाली गधी हूँ, नहीं यार मैं गधी नहीं हूँ, मैंने इसको एस में मंगाया। सी कहाँ गया, ये मैंने एस में मंगाया। स्टिल ये मेरे पास बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था मेरे ऊपर, तो मुझे इसको एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगाना चाहिए था। तो यही थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, अदरवाइज मैं इसको ज़रूर पहन के जाती, क्योंकि मैं 2 दिन तो पार्टी करने गई हूँ बाली में। अदरवाइज ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ। प्यारी आउटफिट है, आप इसको अपने बर्थडे वगैरह के लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। सो हॉट आउटफिट। ऑलराइट, सो अब जो हमारा नेक्स्ट आउटफिट है ये भी काफ़ी प्यारा पिंटरेस्टी आउटफिट है ये, एंड इसको भी मैं नहीं पहन पाई। मैं जितने दिन के लिए रहने गई थी उससे डबल कपड़े में लेकर गई थी अपने साथ, तो इसका भी नंबर नहीं आया। बट दिस इज अ वेरी वेरी क्यूट ड्रेस। आई एम श्योर अगर इसमें मैंने फोटोज डाली होती तो बहुत ही प्यारी फोटोज आई होती, बट वही है कि मेरे पास ऑप्शंस इतने सारे थे, मुझे समझ नहीं आ रहे थे मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। तो मैंने ये पहन लिया। ओ सॉरी, ये मैंने नहीं पहना, क्या हो गया मुझे। ये भी काफी प्यारा आउटफिट है, पूरा ऐसे बैकलेस है, तो पीछे पूरा ऐसे मस्त सा लुक आता है। इट्स अ लवली ड्रेस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट बट वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेसेस ऑफ दिस हॉल। मुझे ये ड्रेस इतनी प्यारी लगी गाइज। अगर इस पूरे हॉल में से मुझे कुछ रेकमेंड करना है तो उस जो पर्पल जैकेट है, डेनिम जैकेट, उसके अलावा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो मैं ज़रूर उसको रेकमेंड करूँगी। इसके अलावा अगर मैं कोई चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगी तो वो होगी ये वाली ड्रेस। ये ड्रेस इतनी प्यारी ड्रेस है, आई कांट इवन टेल यू, इतना प्रिंसेस वाइब्स आ रही थी। इट्स अ फुल लेंथ ड्रेस। जो चेस्ट वाला एरिया है ना, ये इस तरीके का है, पूरा रूशिंग वाला। गॉड ब्लेस मी। तो इसमें ना स्लीव्स नहीं है, इसमें फ्रंट पर ये है डोरी, ठीक है। एंड ये ब्रांड है फैबेली का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये फैबेली का है। मैंने फैबेली के पहले डेडिकेटेड हॉल्स बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, आप लोगों को ये ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई वुड हाईली 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 रेकमेंड, अगर कोई ड्रेस मुझे रेकमेंड करनी है। वैसे तो ये ब्लू वाली भी अच्छी है, बट हाँ हर कोई नहीं पहन सकता इसको, बट हर कोई ये ज़रूर पहन सकता है। वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्टाइलिश,
so nice. In fact, it can be a perfect birthday outfit as well. In fact, मैं बताऊँ, आप इसको ethnic में भी change कर सकते हो, jewelries वगैरह डाल के. It's up to you guys. Up to you. That's it guys, इस हॉल में इतना ही था. इनफैक्ट काफी सारी चीजें हो गई. मैं 35 मिनट से बोल रही हूँ, तो आई एम श्योर बहुत चीजें हैं इसमें. थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द लिंक्स. आप लोगों की वजह से मेरी ट्रिप इतनी स्मूथ चली गई. मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि क्या पहनना है, क्या खरीदूं. लिटरली आप लोगों ने जो जो चीजें बोली, जो जो मुझे समझ आई, मैंने ऑर्डर किया. एंड मेरे को एक भी चीज़ इसमें से ऐसी नहीं है जो मुझे ऐसा लगा कि क्या यार ये मैंने क्या ऑर्डर कर दिया. आप लोगों की चॉइस इज अमेजिंग. आई एम ग्लैड कि अभी सेल चल रही है और मैं सेल के टाइम पर ये वीडियो डाल पा रही हूँ. सो आई थिंक 15 अक्टूबर तक ये सेल रहेगी. सो गो शॉप नाउ, इससे पहले कि चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाए एंड सेल खत्म हो जाए. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको इस हॉल में से सबसे प्यारा आउटफिट कौन सा लगा. एंड आई रियली होप आप बाली व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो. ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है. एंड वीडियो को लाइक कर देना इफ यू रियली लाइक दिस. एंड कमेंट कर देना. यस, थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी, बट प्लीज़ मुझे माफ़ करना. मुझे माफ़ करना.